हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय का सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट। अपना टॉपिक चल रहा था संचार। संचार में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। संचार की परिभाषा से शुरुआत करके हमने उसके प्रकारों को जाना, महत्व को जाना, संचार के मॉडल्स हमने देखे, संचार के कार्य और उसके क्षेत्र को जाना। अब कम्युनिकेशन चैनल, संचार माध्यम, ये संचार का बहुत ही अभिन्न अंग है। संचार माध्यम यानी कि संचार करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है वो। तो ये क्या हुआ, बात से ही जैसे हमें समझ में आ रहा है कि संचारक जो है वो संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का, जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उसे संचार माध्यम कहते हैं। ये माध्यम टेलीफोन हो सकता है, पत्र हो सकते हैं, अखबार हो सकते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, बुलेटिन बोर्ड, पैम्फलेट, नुक्कड़ नाटक, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट्स, ये सारे हम पूर्व में कर चुके हैं। जो हमने प्रसार की विधियां करी थी, उन विधियों में जो हमने अलग अलग 3 पार्ट्स में किए थे, व्यक्तिगत जो है फेस टू फेस कौन कौन सी विधियां होती हैं, समूह में कौन सी विधियां होती हैं और ग्रुप में, वो जो सारी विधियां हैं वो क्या हैं, वो एक्चुअली संचार के माध्यम हैं। कभी हम पोस्टर की मदद से विराट जनसमूह को एड्रेस कर रहे हैं, कभी किसी फिल्म की मदद से कर रहे हैं, कभी छोटा ग्रुप है तो हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, करके दिखाने वाली प्रक्रिया जो होती है। मीटिंग कर रहे हैं हम, खेतों पे और फार्म पे जा कर के जब विजिट करते हैं तो व्यक्तिगत विधियाँ होती हैं। तो ये क्या हैं विधियाँ? ये जो संदेश देने वाला है और संदेश प्राप्त करने वाला है उनके बीच की माध्यम है। इसके माध्यम के थ्रू ही हम अपने प्राप्तकर्ता पर, अपने अल्टीमेट रिसीवर तक पहुंचते हैं, इसलिए इनको संचार माध्यम कहते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिनसे संदेश को लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो परिभाषा में कहा गया है कि संचारक तथा प्राप्तकर्ता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे संचार माध्यम कहते हैं। प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने के लिए एक सेतु की तरह कार्य करता है ये, इसे संचार माध्यम कहते हैं। यह कोई वस्तु नहीं होती है, इसे संचारक अपनी बातों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ये एक आवश्यक उपकरण हो सकते हैं और कभी जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें किसी उपकरण की भी आवश्यकता नहीं होती, हमारे शब्द ही वो माध्यम बन जाते हैं। तो माध्यम का आयाम या फैलाव जो है, इससे हम 2 बिंदुओं पर हमें विचार करना पड़ेगा कि संदेश जो है एक संदेश, दूसरा उस संदेश का संकेतीकरण एवं संदेश वाचन का तरीका। देखिए, जब हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी तकनीकी बात है, आप इसको आसानी से समझ सकेंगे कि जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोलते हैं एक उपकरण के सामने, हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। वो उपकरण में कुछ ऐसी तकनीक होती है कि हमारे शब्दों को वो किसी संकेत में बदलते हैं और वो संकेत कभी तारों के माध्यम से और कभी बिना तार के, जैसे मोबाइल फ़ोन जब आजकल हम यूज़ करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं लगा होता, वो बिना तार या वायरलेस माध्यम होता है। उससे वो संकेत, हमको अपने शब्द तो उड़ते हुए दिखाई नहीं देते ना यहाँ से वहाँ जाते हुए, तो वो संकेत में परिवर्तन हो जाते हैं। वो संकेत ट्रांसमिट होते हैं सैटेलाइट के द्वारा, कभी कभी वायर कुछ तारों के द्वारा, और फिर जो उनका डेस्टिनेशन होता है वहाँ पहुँच करके दोबारा एक उपकरण का इस्तेमाल होगा और वो उपकरण
उन संकेतों को दोबारा शब्दों में परिवर्तित करेगा और वो शब्द हमारे कान तक पहुंचेंगे। तो ये बात है कि संदेश का संकेतीकरण और एनकोडिंग और डीकोडिंग ऑफ मैसेज जो हम कहते हैं कि उसको कोडिंग करके वो पहुंचेगा और जहां लक्ष्य पे पहुंच के दोबारा डी कोडिंग उसकी हो जाएगी। तो ये संचार माध्यम के एक आयाम है, एक फैलाव है। संचार प्राप्तकर्ता जो बातें मौखिक रूप से बताता है तो उसका संकेतीकरण होता है। वो अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से श्रोता को समझाने के लायक बनाया जाता है और उसको श्रोता तक पहुंचाया जाता है। बोलने की और सुनने की दोनों काम संकेतीकरण और एनकोडिंग और डिकोडिंग की जाती है। तो जो बोलने की आवाज़ की जो ये ध्वनि तरंगे हैं वो दूसरे श्रोता के मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये ध्वनि तरंगों के रूप में जाता है और कान तक पड़ता है और हमें सुनाई देता है, हमारे मस्तिष्क तक जाता है। और जब हम किसी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये इसमें बीच में टेक्निक आ जाती है। माध्यम का वर्गीकरण किया गया है। रॉजर और शूमेकर एक बहुत ही जानकार, बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन चैनल्स का वर्गीकरण किया है। उसमें उन्होंने अंतःव्यक्तिक और जनसंचार, एक तो ये वर्गीकरण बताया, दूसरा बताया स्थानीय और महानगरीय। अंतःव्यक्तिक जैसे कि नाम से ही हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, तो वह अंतःव्यक्तिक बात हो सकती है। यह हमारे परिवार के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, एक घर में रह करके पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, कॉलेज में, अब आप देखिए कॉलेज में जब क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम सामने खड़े होकर के आराम से 40, 50, 60, 70 बच्चों के समूह को पढ़ा पाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब महाविद्यालय में आप सब लोगों ने देखा है, बड़ा सा कोई फंक्शन होता है, जब एक बड़ा सा तंबू लगता है, चाहे वो चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है या कल्चरल एक्टिविटी होती है, तो क्या होता है, क्योंकि समूह बड़ा होता है तो कुछ उपकरणों का इस्तेमाल होता है। माइक लगाया जाता है, लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, स्पीकर्स चारों तरफ लगते हैं। तो यह फेस टू फेस हो गया, लेकिन यहाँ उपकरण आ गए। तो अंतःव्यक्तिक हो गया क्लासरूम तक, कुछ जब तक हम समूह तक हम बात कर रहे हैं। और अंतःव्यक्तिक फ़ोन दो लोगों के बीच में होगा अंतःव्यक्तिक, पर फ़ोन का इस्तेमाल, एक यंत्र का इस्तेमाल होगा, वह भी अंतःव्यक्तिक ही कहलाता है। और जन समूह विराट जन संचार की बात करते हैं तो ये अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बहुत सारे लोगों से एक संग बात करते हैं तो हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। स्थानीय और महानगरीय जो किया गया है, स्थानीय से यहाँ पे तात्पर्य है कि जब हम समान तंत्र में जब किया जाए, यानी कि एक कम्युनिटी, छोटे से मोहल्ले में, तो हम ये मान के चलते हैं उस मोहल्ले में जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनका शिक्षा का स्तर, उनकी समस्याएं एक सी ही होंगी। तो हम अपने मैसेज को उसी हिसाब से, उस छोटे से समूह के हिसाब से करके, और हम वैसे ही माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब महानगरीय हमारी क्राउड है, जिसमें कि हर एक संस्कृति के, महानगर में आप जाइए, एक ही सोसाइटी में आपको बंगाली भी मिल जाएगा, महाराष्ट्रन भी मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएंगे, गुजराती मिल जाएंगे, हर प्रकार के लोग वहाँ जाके रह रहे हैं। तो समूह तो वो भी छोटा ही है, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों के हैं। तो वहाँ पे हमें विभिन्न तरह से उस मैसेज को ट्रीट करना पड़ेगा। हमें उन सब, वो समूह छोटा है लेकिन होमोजीनियस नहीं है, एक रूपता नहीं है। लोकलाइट में समूह छोटा है लेकिन उनमें कोई एक रूपता है, लेकिन कॉस्मोपोलाइट में एक रूपता नहीं है। तो इस हिसाब से इसको इन्होंने वर्गीकृत किया है। अब संचार माध्यम की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या चयन करते समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या
हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या समस्याएं आ जाती हैं, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।